वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉर्म्स का अगला पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ हम लोग देखेंगे व्हेन सर्कल टचेज वाई एक्सिस। इसके पहले वाले वीडियो में हमने यहाँ तक देखा था व्हेन सर्कल टचेज एक्स एक्सिस। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे व्हेन सर्कल टचेज वाई एक्सिस। तो देखो, अगर सर्कल वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट रेडियस के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एक बात तो पता चल गया, जो रेडियस इज नथिंग बट मॉड ऑफ एल्फा। ये तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखो, रेडियस आ गया, सेंटर मालूम है, तो अब तुम आसानी से सर्कल का इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हो सेंट्रल फॉर्म ऑफ द सर्कल की मदद से। ठीक है, अगेन अब यहाँ मैं बोल रहा हूँ पॉसिबिलिटीज पे भी ध्यान देना। सर्कल टचेज वाई एक्सिस, तो सर्कल वाई एक्सिस को इधर ऐसे टच कर सकता है, या इधर ऐसे टच कर सकता है, या इधर टच कर सकता है। तो वो देख लेना कैसा डेटा दिया हुआ है। ठीक है, अब ये बोल दिया जो सेंटर लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फिर ये यूनिक सर्कल हो गया। गॉट इट? तो सर्कल टचेज वाई एक्सिस, यहाँ से मेन सीखने वाली बात क्या है? रेडियस जो है वो मॉड ऑफ अल्फा के इक्वल हो जाएगा। और जनरल इक्वेशन का सिचुएशन में या तो y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 0 कर दो, या एफ स्क्वायर इक्वल्स टू सी कर दो। नाउ कम टू व्हेन सर्कल टचेज बोथ द एक्सिस। अगर सर्कल दोनों एक्सिस को टच किया तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये भी आर है, ये भी आर है, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट आर कॉमा आर हो जाएगा, या रेडियस आर हो जाएगा, यानी सेंटर अल्फा अल्फा हो जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट ये एंगल बाइसेक्टर जो है y इक्वल्स टू एक्स, ये पक्का पास करेगा सेंटर से। ठीक है, मान लो अगर सर्कल ऐसे इस साइड से दोनों को टच करता, तो इस सिचुएशन में ये y इक्वल्स टू माइनस एक्स पे लाई करता। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ सर्कल टचेज बोथ एक्सिस बोल तो दिया। मेन चीज़ यहाँ सीखने वाली क्या है? जो दिस इज y इक्वल्स टू एक्स, मतलब यहाँ जो सेंटर एच के होता था वो h इक्वल्स टू के इक्वल्स टू आर हो जाएगा। ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। दूसरी बात, क्वेश्चन वाइज पॉसिबिलिटीज़ पे ध्यान दे लेना, जो क्या एक ही सर्कल पॉसिबल है या एक से ज़्यादा सर्कल पॉसिबल है। ठीक है, वो देख लेना कैसा डेटा दिया हुआ है तुम्हारे क्वेश्चन में। नाउ कम टू when circle touches x axis and cut off intercept on y axis of length 12। इसका मतलब क्या हुआ? सर्कल x एक्सिस को टच कर रहा है और y एक्सिस को कट कर रहा है। ठीक है, तो ये आ गया p, ये आ गया q, ये हो गया n। तो ये सेंटर है अल्फा कॉमा बीटा, ये लेंथ रेडियस हो गया। और यहाँ से जैसे ही तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये 12 था, तो ये L हो जाएगा। तो समझो ये L है, ये अल्फा है, तो पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ से रेडियस कैलकुलेट कर लोगे तो जो कि बीटा के इक्वल आ जाएगा। गॉट इट? तो इससे कंक्लूजन क्या निकला? तो रेडियस इक्वल्स टू बीटा। ठीक है, और अगर बीटा की वैल्यू पूछा तो यू कैन राइट अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, इन सिमिलर मैनर ये एक सर्कल है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है, और एक्स एक्सिस को जहाँ कट किया है उसका लेंथ 2k है। तो जैसे ही सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ये बाइसेक्ट हो जाएगा, ये k हो गया और रेडियस हो गया अल्फा।
तो यहाँ से इसको ज्वाइन कर दो, ये भी अल्फ़ा हो जाएगा। मतलब बीटा के और अल्फ़ा के बीच में रिलेशन क्या निकल के आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स टू बीटा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और सेंटर ऑलरेडी दिया हुआ है तुम्हें, ठीक है। तो इस तरह से इक्वेशन ऑफ सर्कल कैलकुलेट कर लोगे। नाउ व्हेन सर्कल कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दोनों तरफ कट कर रहा है, यानी ऐसा इंफॉर्मेशन दिया है। सर्कल एक्स एक्सिस को जहां कट किया वो लेंथ 2l है, वाई एक्सिस को जहां कट किया वो लेंथ 2k है। तो अब देखो यहाँ पर ये आ गया सेंटर अल्फ़ा कॉमा बीटा, तो यहाँ से तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये अल्फ़ा हो गया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये बीटा हो गया, तो ये के हो जाएगा। अब ये अगर ओ है तो ओ से सी को ज्वाइन कर दो, ये रेडियस का रोल प्ले करेगा, ओ से ए को ज्वाइन कर दो, ये रेडियस का रोल प्ले करेगा। ये बीटा है, ये एल है, ये अल्फ़ा है, ये के है। तो अब तुम यहाँ से रेडियस निकाल सकते हो, तो रेडियस आर स्क्वायर इज के स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर या आर स्क्वायर इक्वल्स टू बीटा स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ऐसा करने से तुम्हें अल्फ़ा बीटा आसानी से आ गया। अल्फ़ा इज अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ऑफ, एंड बीटा इज अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अल्फ़ा बीटा आ गया, तो आसानी से तुम सर्कल का इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। Now come to next point. When circle touches x-axis at origin. When circle touches x-axis at origin, इसका मतलब क्या हुआ, सर्कल अगर x-axis को origin पे टच किया तो फिर y-axis उसके लिए नॉर्मल का काम करेगा, ये origin पर टेंजेंट है, इसका मतलब सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस। मैं ये सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, व्हेन सर्कल टचेज एक्स एक्सिस एट ओरिजिन मीन्स सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस, और सेंटर का कोऑर्डिनेट 0,r होगा क्योंकि ओ सी आर के इक्वल है। तब तुम्हें पता चल गया सेंटर 0r है, रेडियस r है, तो आसानी से अब तुम इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हो। ऑन सिमिलर मैनर व्हेन सर्कल टचेज y एक्सिस एट origin, व्हेन सर्कल टचेज y एक्सिस एट origin, सर्कल अगर y एक्सिस को टच कर रहा है ओरिजिन पर, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, सेंटर का कोऑर्डिनेट r,0 हो जाएगा, रेडियस इक्वल्स टू c हो जाएगा। क्योंकि देखो ये लाइन अगर टेंजेंट है तो इसका परपेंडिकुलर लाइन इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हमेशा इसके सेंटर से पास करेगा, तो ये r इक्वल्स टू c हो गया, ये 0,0 है, या यहाँ पर तुम बोल सकते हो जो OC तुम्हारा रेडियस हो गया ये लेंथ, और सेंटर r,0 हो गया। तो अब तुम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो सर्कल का इक्वेशन विच विल लुक लाइक। और अगेन यहाँ पॉसिबिलिटीज़ पे ध्यान देना, सिर्फ मैंने बोला सर्कल टचेज वाई एक्सिस एट ओरिजिन, तो भैया ये वाला सिचुएशन भी तो पॉसिबल है, यहाँ पर भी ये वाला सिचुएशन भी तो पॉसिबल है, इसलिए रेडियस मॉड ऑफ r ले लेना, या देख लेना डेटा कैसा दिया है, ठीक है। तो इस तरह के सिचुएशन में हमेशा पॉसिबल सर्कल के बारे में ज़रूर सोचना। अब और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं इससे रिलेटेड। कर आप फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच टचेस
both the axes at a distance 6 from origin. Okay, circle touches both the axes at a distance 6 from origin. इसका मतलब सेंटर 6,6 रेडियस 6, तुम्हारा आंसर x माइनस 6 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 स्क्वायर इक्वल्स टू 6 स्क्वायर, ठीक है। बट सिर्फ इतना लिख के छोड़ दोगे तो गड़बड़ है बच्चे, ये इनकम्प्लीट आंसर है। क्यों? तुमको अब ये नहीं बोला है जो 6 यूनिट फ्रॉम ऑरिजिन किधर, पॉजिटिव साइड निगेटिव साइड, ऐसा कुछ बोला है क्वेश्चन में? नहीं बोला है। तो फिर दूसरी पॉसिबिलिटीज ये हो जाएगी, तीसरी पॉसिबिलिटीज ये हो जाएगी, चौथी पॉसिबिलिटीज ये हो जाएगा। तो यहाँ टोटल कितने सर्कल पॉसिबल हुए इस स्टेटमेंट के बेसिस पर? 4। तो मैं बार बार इसी बात पे फोकस कराना चाह रहा था तुम्हें, जो डेटा कैसा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग तुम्हें पॉसिबिलिटीज ऑफ सर्कल्स पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो फिर तो सिमेट्री से इसका सेंटर -6 रेडियस 6, इसका सेंटर -6 रेडियस 6, इसका 6, -6 रेडियस 6। अब ये चारों सर्कल का इक्वेशन लिख लेना। अब और सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ क्या कर रहा है? which touches x axis at a distance 5 from origin, which touches x axis at a distance 5 from origin and radius 6 unit। तो 5 यूनिट किधर, ये नहीं बोला है, बस ये बोला है जो ऑरिजिन से 5 यूनिट डिस्टेंस पर। तो यहाँ से ये अगर तुमने 5 ऑप्ट किया और सर्कल एक्स एक्सिस को टच किया तो रेडियस 6 के इक्वल हो जाएगा। तो एक पॉसिबिलिटीज 5,6 ये बना। तो इसका इक्वेशन क्या लिखोगे? x माइनस 5 स्क्वायर वाई माइनस 6 स्क्वायर इक्वल्स टू 6 स्क्वायर। अब ऐसा बोला है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेंटर है, सिर्फ ये बोला है जो ऑरिजिन से 5 यूनिट डिस्टेंस पर। तो फिर दूसरा पॉसिबल सर्कल ये भी हो सकता है, तीसरा इस साइड भी हो सकता है, चौथा इस साइड भी हो सकता है। इन सारे पॉसिबिलिटीज को ध्यान में रख के इन चारों का आंसर लिखना है अब तुम्हें। तो ये पार्ट कंप्लीट कर लेना खुद से, मैंने वन ऑफ द सर्कल का इक्वेशन बता दिया, ठीक है। गॉट इट? सिमिलरली कह रहा है सर्कल टचेज बोथ द एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2,1। ओके, तो सर्कल टचेज बोथ द एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2,1। तो मतलब सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर रहा है और 2,1 से पास कर रहा है। तो इसका मतलब 2,1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। यानी एक बात तो कंफर्म हो गया, इससे जो सर्कल का ओरिएंटेशन फिक्स हो गया। तो सर्कल टचेज बोथ द एक्सिस, इसका मतलब सेंटर r, रेडियस इज r। तो ये C है और ये P है, C से P को ज्वाइन कर दो, ये रेडियस हो गया। तो CP इक्वल्स टू R। तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो, √r माइनस 2 स्क्वायर प्लस r माइनस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, ये r होगा। अब रूट हटाओ और स्क्वायरिंग करके सिंप्लीफाई करो। तो r स्क्वायर माइनस 4r प्लस 4, r स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1 इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? r स्क्वायर माइनस 6r प्लस 5 इक्वल्स टू 0। r माइनस 1, r माइनस 2, r माइनस r माइनस 1, r माइनस 5 ये आ जाएगा। मतलब यहाँ r का 2 वैल्यू निकला। इससे क्या कंक्लूजन निकला? यहाँ भी 2 सर्कल की पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। अब विजुलाइज करो वो 2 सर्कल कैसा रहा होगा। तो
मैं रफली प्लॉट कर रहा हूँ इसे। एक तो ऐसा रहा होगा सर्कल, अब थोड़ा ड्राइंग मेरा गड़बड़ है बच्चे, तो इसलिए सर्कल विकलांग हो गया, इसको इग्नोर कर देना। तो सर्कल पासेस थ्रू 2,1 टचेज बोथ द एक्सिस। दूसरी पॉसिबिलिटी इज, एक मिनट, एक ऐसा पहले सर्कल खींच लो, दूसरा सर्कल ऐसा खींच लो, अब ये दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है और पास कर रहा है, कहाँ से पास कर रहा है 2,1 से। ऐसा कुछ डायग्राम इसका बनेगा। मतलब यहाँ दो सर्कल पॉसिबल था, एक जिसका सेंटर 5 रेडियस 5, दूसरा 1 रेडियस 1। अब ये दोनों सर्कल का इक्वेशन इंडिविजुअली लिख लेना। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर तुम्हारा आ रहा होगा x² + y² - 2x - 2y + 1 = 0 and x² + y² - 10x - 10y + 25 = 0। अब फोर्थ वन, ठीक है, अब फोर्थ ट्राई करो। फोर्थ क्या कर रहा है तुमसे, passes through origin radius 15 and ordinate of the center is -15। तो अब इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करो और इसको खुद से ट्राई करो, ठीक है। कर लिया ट्राई, तो देखो इसका आंसर आ रहा होगा x² + y² ± 16x + 30y। प्लस माइनस मतलब यहाँ भी एक से ज़्यादा सर्कल पॉसिबल होगा। अब फिफ्थ वन, ये तो काफ़ी इजी है। कह रहा है जो सर्कल पासेस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइन एंड सेंटर इज दिस, यानी इन दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ये सर्कल पास कर रहा है और इस सर्कल का सेंटर 2, -3 है। इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, ठीक है, और सेंटर मालूम है तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ये डिस्टेंस निकाल लेना। डिस्टेंस फार्मूला से वो रेडियस आ जाएगा। रेडियस आ गया, सेंटर आ गया, अब आसानी से इसका इक्वेशन तुम बता सकते हो। तो फिफ्थ का आंसर, वीडियो पॉज करो और खुद से ट्राई करो। कर लिया, तो देखो तुम्हारा आंसर कुछ ऐसा आ रहा होगा, x - 2² y + 3² दिस = 109। सिक्स्थ एंड सेवन्थ, सिक्स्थ, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक आदत तो हमेशा डाल लो, क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ो और उसको प्लॉट करने की कोशिश करो। मोस्ट ऑफ द टाइम रफ डायग्राम से हो जाएगा, कहीं कहीं एग्जैक्ट डायग्राम का जरूरत पड़ेगा। तो सर्कल पासेस थ्रू ऑरिजिन एंड कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ 3 and 4 ऑन पॉजिटिव पार्ट ऑफ द एक्सिस। ये बोल दिया है पॉजिटिव पार्ट मतलब इधर। तो अगर x इंटरसेप्ट 3 है, y इंटरसेप्ट 4 है, ये लेंथ 3 ये लेंथ 4 पासेस थ्रू ऑरिजिन, तो सेंटर तो अब तुम आसानी से बता सकते हो। सेंटर मान लो C है, सेंटर से परपेंडिकुलर खींचा, ये 3/2 हो गया, यहाँ से परपेंडिकुलर खींचा, ये 2 हो गया। इसका मतलब सेंटर का कोऑर्डिनेट 3/2, 2। अब ऑरिजिन से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, OC रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस 5/2 आया, सेंटर 3/2, 2 आया। अब आसानी से तुम इसका इक्वेशन लिख सकते हो, विच विल लुक लाइक x - 3/2 होल स्क्वायर y - 2² = 5/2²। ओके, अब सारे बच्चे 7th क्वेश्चन पढ़ो और अटेम्प्ट करो। क्या कर रहा है, सर्कल टचेज y एक्सिस एट अ डिस्टेंस -3 फ्रॉम ऑरिजिन।
ठीक है। एंड इंटरसेप्टिंग लेंथ 8 ऑन एक्स एक्सिस, तो मैंने ये लेंथ 8 एज्यूम कर लिया, ये पॉइंट 0, -3 ले लिया। अब मुझे इस सर्कल का इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ, तो अब इसके लिए क्या करोगे तुम, तो मैंने जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल एज्यूम कर लिया, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। नाउ दिस सर्कल पासिस थ्रू द पॉइंट 0, -3। तो सर्कल अगर 0, -3 से पास कर रहा है तो ये हो गया 0, ये 9, ये कितना हो गया 0 -6f + c। एक कंडीशन तो तुम्हारे पास c -6f + 9 = 0 आ गया। ये क्वेश्चन 1 है, ये 2 है। सर्कल टचेज y एक्सेस, सर्कल टचेज y एक्सेस, इसका मतलब f² = c। ये ऑलरेडी कंडीशन पता है तुम्हें। तो अब इस c के बदले मैंने अगर f² रख दिया तो व्हाट आई विल गेट, f -3 होल स्क्वायर = 0, f3 आ गया। f3 आ गया तो c का वैल्यू 9 आ गया। बस मिसिंग क्या है, g निकालने के लिए तुम्हारे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है, लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट इज 8। What is length of x intercept? 2√g² - c is 8, g² - c is 16, c is 9, तो g² is 25, g का वैल्यू +-5, तो g fc का वैल्यू रख दो। तो आंसर x² + y² +-10x + 6y + 9 आया। मतलब यहाँ भी 2 सर्कल पॉसिबल था, एक इधर से दूसरा ऐसे जा रहा होगा। तो पास तो कर रहा है 0, -3 से और 8 यूनिट इंटरसेप्ट बना रहा है, ठीक है, ओके। ये 7th का आंसर था। अब वापस से वीडियो पॉज करो एंड सेकेंड क्वेश्चन ट्राई करो। तुमसे कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट पूछा है। तो निकालो अब आंसर। एक्स इंटरसेप्ट करो, कैलकुलेट खुद से, फॉर्मूला याद है 2√g² - c, आंसर 6 आ रहा होगा। वाई इंटरसेप्ट 2√f² - c, आंसर 2√14 आ रहा होगा। सेकेंड का आ गया आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन, वीडियो पॉज करो एंड ट्राई करो। थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है तुमसे, अ सर्कल हैविंग रेडियस 5 यूनिट टचेज द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। द सर्कल हैविंग रेडियस 5 यूनिट टचेज द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, ये स्ट्रक्चर बोल दिया जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो अब देखो, ये लेंथ 5, ये लेंथ भी 5, सेंटर 5, 5। अब कह रहा सर्कल एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव डायरेक्शन में 10 टाइम्स रोल कर गया। तो ये मान लो ऐसे करके रोल किया 10 टाइम्स। तो 10 टाइम्स रोल किया, तो 10 टाइम्स रोल करने के बाद सर्कल यहाँ पे पहुंचा, इस लोकेशन पे। तो अब देखो, सर्कल जहाँ भी जाएगा रेडियस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो रेडियस तो वही है, और सर्कल तो एक्स एक्सिस को ही टच करेगा। तो उसने सर्कल को एक्स एक्सिस पे टच किया, तो रेडियस आ गया 5। सेंटर का y कोऑर्डिनेट 5, x कोऑर्डिनेट बताओ। तो सेंटर का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ये है 5,
यहाँ से यहाँ तक 10 टाइम्स रोल किया, मतलब 10 टाइम्स ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। तो 10 इंटू 2πr, r तो 5 है, गॉट इट। तो 10 टाइम्स ऑफ 2πr, ये हो गया 100 पाई। तो ओरिजिन से बी का डिस्टेंस क्या होगा, 100 पाई प्लस 5। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट आ गया 100 पाई प्लस 5, रेडियस 5, सेंटर रेडियस आ गया। तब इस सर्कल का इक्वेशन तुम आसानी से लिख सकते हो, x माइनस एच स्क्वायर y माइनस ऑफ के स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। यही आंसर हो गया, ठीक है। अब फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल circumscribing the triangle formed by the line this, ठीक है। अब ये फोर्थ क्वेश्चन का जो सेकंड मेथड है वो बहुत अच्छे से रट लेना, इसको तरीका इसका, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका और इसका। क्वेश्चन अब ये कह रहा है तुमसे, जो ये 3 लाइंस मिल के एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है। मान लो पहले लाइन का इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0। सेकेंड लाइन है ये, इसका इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। थर्ड लाइन का इक्वेशन है x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो तुम्हें इस सर्कल का इक्वेशन निकालना है जो पास कर रहा है किससे, इनके वर्टाइसेस से। मतलब ट्राइंगल के साइड्स का इक्वेशन दिया हुआ है, उसका सर्कल का इक्वेशन पूछा गया है। तो बोलोगे तो बहुत आसान है, तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, फिर ये कॉन्सेप्ट लगा देंगे सर्कल पासेस थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, उससे बिल्कुल आंसर आ जाएगा और वो सही है, ठीक है। बट अब मैं यहाँ पर कुछ और तुम्हें एक नया कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ। हालांकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज की डेट में पूछता है, लेकिन अगर यहाँ बोल देता मैं विदाउट फाइंडिंग वर्टाइसेस, विदाउट फाइंडिंग वर्टाइसेस, तब क्या करते तुम, ठीक है। तो अब उसके लिए कॉन्सेप्ट लिखो, हम यहाँ फैमिली ऑफ कर्व वाला लॉजिक लगाएंगे। तो फैमिली ऑफ कर्व का लॉजिक क्या है वो देखो पहले। तो अगर हमारे पास यहाँ पर इस तरह का कोई कोनिक कर्व दिया है, ठीक है, और ये कोनिक कर्व लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट लाइन, लेट लाइन 1 इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। सेकेंड लाइन, लाइन 2 इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। थर्ड लाइन इज a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो द सेकेंड डिग्री इक्वेशन ऑफ द कर्व, ये मेन लाइन है, ठीक है। द सेकेंड डिग्री इक्वेशन ऑफ द कर्व passing through the vertices of the triangle formed by the
given lines as L1 L2 लाइन 1 मल्टीप्लाई विथ लाइन 2। L1 L2 मतलब ये एक कर्व दिया C1 प्लस आर्बिटरी कांस्टेंट K1 L2 L3 प्लस आर्बिटरी कांस्टेंट K2 L3 L1। अब ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री का इक्वेशन हो गया जो कि ABC से पास कर रहा है। ये एक कोनिक कर्व का इक्वेशन हो गया जो पास कर रहा है जॉइंट इक्वेशन ऑफ L1 L2 L2 L3 L3 L1 से, where K1 and K2 are arbitrary constant, where K1 and K2 are arbitrary constant। ठीक है, बोलोगे अब इसका काम इस क्वेश्चन में क्या है? तो देखो इसका रोल अब इस क्वेश्चन में ये है, जो मैंने यहाँ से कोनिक कर्व का इक्वेशन लिख दिया और फिर सर्कल वाला कंडीशन लगा दिया, क्योंकि कोनिक कर्व वाला इक्वेशन जब लिखोगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब तुम्हें पता है जो इस तरह का इक्वेशन सर्कल कब रिप्रेजेंट करेगा, जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, गॉट इट? तो देखो अब हमारे पास यहाँ लाइन 1 L1 क्या दिया हुआ था? L1 का इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस वाई माइनस 6। L2 दिया हुआ था मेरे पास 2x प्लस, L2 का इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है 2x प्लस वाई माइनस 5, x प्लस 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। यही है ना? हाँ, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। और L3 का इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस 2y माइनस 5। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री कर्व, अब मैं यहाँ ये लिख दूं, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कर्व and this is x plus y minus 6, 2x plus y minus 4 plus k1, 2x plus y minus 4, x plus 2y minus 5 plus k2, x plus y minus of 6 equals to 0. The curve will be circle. The curve will be circle if coefficient of x square equals to coefficient of y square. Coefficient of x square equals to coefficient of y square and coefficient of xy equals to 0. बेसिकली अब यहाँ पर पूरी तरह से इक्वेशन ओपन मत करो, स्मार्टली ब्रेक करो। इन सब से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखो, सिर्फ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बाकी टर्म से कोई मतलब नहीं है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ से 2 आया होगा, यहाँ से 2k1 आया होगा, और तीसरे वाले टर्म से x प्लस वाई माइनस 6, इसके साथ x प्लस 2y माइनस 5, ये भी मल्टीप्लाई होगा ना। यहाँ मल्टीप्लाई करो x प्लस वाई माइनस 6 और साथ में क्या मल्टीप्लाई करोगे, x प्लस 2y माइनस 5। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा 2, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो k2 आया। उसी तरह से वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करो। कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर कितना आ रहा है यहाँ पे? तो कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर तुम्हारा आया 1 प्लस 2k1 प्लस 2k2 एंड एक्स वाई का कोफिशिएंट अब कैलकुलेट करो, यू विल गेट 3 प्लस 5k1 प्लस 3k2। अब इनको आपस में सॉल्व करके यू कैन फाइंड k1 एंड k2।
K1 आया -6/5, K2 आया 1। ये K1 एंड K2 इस इक्वेशन में रख दो, यही तुम्हारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा। तो x + y - 6, 2x + y - 4, -6/5, 2x + y - 4, x + 2y - 5, and K2 is 1, so x + y - 6, x + 2y - 5। तुम बोलोगे ये, इसके बजाय तुम वर्टाइसेस निकाल के आंसर लिख देते हैं, बट देखो तुम्हें पहली बार में लग रहा होगा ये कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं है। तुम्हें करना क्या है, सिर्फ L1 × L2 का पैटर्न, L2 L3 का पैटर्न, L3 L1 का लिख देना है। यहाँ आर्बिट्ररी कांस्टेंट रख देना है। सर्कल अगर रिप्रेजेंट किया तो सर्कल का कंडीशन लगा देना है। यहाँ से आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू निकाल देना है और वो वैल्यू इसमें रख देना है। ठीक है। दूसरी बात, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और एक ऑप्शन तुम्हारा इस टाइप से लिखा हुआ है, तो तब तो तुम पहचान ही नहीं पाओगे कभी ये सर्कल का भी क्वेश्चन हो सकता है। तुम्हें लगेगा अरे यहाँ तो x × y दिख रहा है, तो x × y तो सर्कल में आएगा नहीं। तो उस चीज़ को कवर करने के लिए ये फॉर्मेट ज़रूरी है और ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है, ये वाला लाइन ऑफ थिंकिंग। अब 5th क्वेश्चन, find the equation of circle circumscribing the quadrilateral formed by the lines। ठीक है, अच्छा, और यहाँ बोल भी दिया विदाउट फाइंडिंग द वर्टाइसेस। तो यहाँ पर अब लॉजिक क्या लगाओगे 5th का, वो देखो। ठीक है, तो 5th क्वेश्चन में तुम्हें इस सर्कल का इक्वेशन निकालना है जो इस क्वाड्रिलेटरल के वर्टाइसेस से पास कर रहा है। ये A है, ये B है, ये C और ये D दिया हुआ है। तो मान लो इसका लाइन का इक्वेशन L1 है, ये L2 दिया हुआ है, ये L3 है, ये L4 है। तो यहाँ पर क्या करना, इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री कर्व पासिंग थ्रू इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री कर्व पासिंग थ्रू the vertices of quadrilateral passing through the vertices of the quadrilateral edge। तो अब इसको तुम दो तरीके से लिख सकते हो, K1 L1 L3 प्लस K2 L2 L4 लिख दो। ये जैसे फैमिली ऑफ लाइंस हुआ करता था ना, उसी के जैसा है, फैमिली ऑफ कर्व है ये। ठीक है, नहीं तो तुम चाहो थोड़ा सा यहाँ और काम चोरी कर सकते हो, K1 से डिवाइड कर दो, L1 L3, K2 by K1 खुद में कांस्टेंट होगा, where K is arbitrary constant, where K is arbitrary constant। तो बेसिकली अब इससे फ़ायदा क्या हुआ तुम्हें। ठीक है, तो अब हमारे पास L1 L2 L3 L4 का इक्वेशन मौजूद है, हमारे पास दिया हुआ है। तो देखो मैंने L1 का इक्वेशन एज्यूम किया, यहाँ जो दिया हुआ है ये L1 है। तो L1 क्या आएगा, L1 का इक्वेशन है 5x + 3y - 9। व्हाट इज L2? L2 is x minus 3y equals to 0. What is L3? L3 is 2x minus y equals to 0. What is L4? L4 is x plus 4y minus 2 equals to 0. तो यहाँ से सेकेंड डिग्री कर्व का इक्वेशन क्या लिखोगे? It will be 5x plus 3y minus 9 multiplied with 2x minus y plus arbitrary constant k, x minus 3y
एक्स प्लस 4y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये आ गया। अब ये सर्कल का इक्वेशन कब रिप्रेजेंट करेगा? दिस विल रिप्रेजेंट सर्कल when coefficient of x square equals to coefficient of y square and coefficient of xy equals to 0। तो दोनों का कोफिशिएंट जैसे ही इक्वेट करोगे यहाँ से k का वैल्यू पता चल जाएगा। k का वैल्यू -1 आ रहा है। अब ये कैलकुलेशन खुद से कर लेना। इवन कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0 किया तब भी k -1 आया। अब ये k का वैल्यू -1 यहाँ पुट कर दो, यही तुम्हारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा। ठीक है, देखना कट पिट के इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16/9x प्लस 1/3y इक्वल्स टू 0, ये आ रहा होगा। गॉट इट? तो आई होप ये दोनों टाइप समझ में आ गया होगा। इसको बहुत अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लेना। ठीक है, ओके। अब वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 ट्राई करो। ये काफ़ी पहले जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें मैं हिंट ये दे रहा हूँ, इसको थ्योरी ऑफ इक्वेशन से कनेक्ट करने की कोशिश करना, लाइक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। मतलब जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे एक जनरल पॉइंट ले लो m, 1/n। तो m, 1/m से अगर ये सर्कल पास कर रहा है तो ये सर्कल इससे सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर प्लस 2gm प्लस 2f/m प्लस c इक्वल्स टू 0। LCM लो और सिंप्लीफाई करो तो यू विल गेट m टू द पावर 4 प्लस 2gm क्यूब प्लस cm स्क्वायर प्लस 2fm प्लस 1 इक्वल्स टू 0। You will get a biquadratic in terms of m. So m1, m2, m3 and m4 are roots of equation 1। तब यहाँ से तुम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैलकुलेट कर लो। यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो 1 आएगा। बोलोगे प्रोडक्ट ऑफ रूट क्यों कैलकुलेट करें? तो m के टर्म में बाय क्वाड्रेटिक है तो इसके 4 रूट आएंगे। ठीक है, m1, m2, m3, m4, और तुमसे घुमा के प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछा था। इस क्वेश्चन का आंसर सीधे 1 आ जाएगा। गॉट इट? तो 7th वाला 6 से ही सिमिलर है बट कोऑर्डिनेट का स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज है। तो वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को